Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is lecture for class 3 subject English. Today we will revise future tense from workbook page number 56, 57 and 58. Before starting my lecture, I will request you please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Students, as you know, we have learned about future tense. कि हम फ्यूचर टेंस के बारे में पहले ही लर्न कर चुके हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, लेकिन आज हम इनको फिर रिवाइज करेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल के आने वाला टाइम जो होता है। इट टेल्स अस ऑफ एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर टेंस हमें बताता है कि जो हमने आने वाले दिनों में हमने कौन से एक्शन करने हैं, यानी कि जो हमने आने वाले दिनों में जो हमने प्लानिंग की होती है कि हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो ये सारा उसके बारे में बताता है। ये हमारी प्लानिंग शो करता है। फ्यूचर टेंस जो होता है वो हमारी प्लानिंग शो करते हैं। और इसको बनाने का तरीका ये है, इसकी पहचान ये है कि इसके एंड में गा गी गे आता है। वो जैसे कि वो स्कूल जाएंगे, हादी फुटबॉल खेलेगा, ये देखिए ये प्लानिंग हो रही है अभी। तो स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट राइट करते हैं, यानी कि जो काम करता है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, विल और शैल। उसके बाद हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई शैल राइट अ लेटर, कि मैं एक खत लिखूंगा। शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। यू विल हेल्प मी, कि आप मेरी मदद करोगे। वी शैल सॉल्व सम, कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये सारी अभी प्लानिंग हो रही है कि अभी हम ये काम करेंगे। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मेन है वो कौन सा है? वर्ब विल और शैल। देखिए विल जो है शैल के साथ किसके साथ यूज़ होता है? आई वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा। ही शी इट यू दे का हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल होगा। जैसे वी शैल, यू विल, कि यू का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? विल। वो स्कूल जाएंगे, दे जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? वर्ब गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू स्कूल, के वो स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, के वो स्कूल जाएंगे। हादी, हादी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, ये हादी फुटबॉल खेलेगा। तो स्टूडेंट्स, इनके नेगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद विल और शैल जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमने नॉट का यूज़ करना है। फिर सेंटेंस वैसे ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल हेल्पिंग वर्ब नॉट, नॉट जो है फॉरन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट ड्रिंक मिल्क, के मैं दूध नहीं पीऊँगा। आगे ही विल नॉट ड्रिंक मिल्क, के वो दूध नहीं पिएगा। दे विल नॉट ड्रिंक मिल्क, के वो दूध नहीं पिएंगे। कि देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ किया और उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया। और नॉट को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और फ्यूचर टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे हम इंतज़ार नहीं करेंगे, वी शैल नॉट वेट। वो मेरी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प मी, कि जो नॉट है वो विल के बाद आएगा। जब हमने इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि इसमें हमने क्वेश्चन बनाना है इनको, तो उसमें हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का, तो उसमें हमने सब्जेक्ट से पहले विल और शैल का यूज़ करना है। स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल होते हैं उसको हम सब्जेक्ट से पहले राइट करते हैं, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं और एंड पे हम ऑब्जेक्ट। जैसे विल दे प्ले गेम, शैल वी राइट अ लेटर, विल ही मेक अ टी। Student, now we will revise future tense on workbook. First of all, we will write date and day. Future tense. It tells us of an action which is going to happen in future.
कि फ्यूचर टेंस हमें वो एक्शन बताता है कि जो हमने फ्यूचर में करने होते हैं, जो आने वाले दिनों में करने होते हैं। और इसका रूल ये है कि इसमें ही, शी, इट, यू, दे का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एंड पे हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। आई, वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो फॉर अ वॉक। ही जो है सब्जेक्ट है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड फॉर वॉक क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? विल और शैल के बाद हमने नॉट का यूज़ करना होता है। और जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द क्लॉक एंड प्लान व्हाट यू विल डू टुमारो एट गिवन टाइम। कि यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया है तो इसमें हमने बताना है कि हम कल इस टाइम क्या करेंगे, हमने अपनी प्लानिंग बतानी है। 8 o'clock, I shall get up at 8 o'clock. I shall take breakfast at 10 o'clock. I shall play with my friends at 4 o'clock. I shall eat dinner at 7 o'clock. I shall go to sleep at 9 o'clock. यहाँ पे हमने अपनी प्लानिंग शो की है। नेक्स्ट में थिंक एंड राइट वेयर यू विल बी आफ्टर 5 years इन विच स्कूल क्लास। यहाँ पे हमने बताना है कि हमने 5 years के बाद हम कौन सी क्लास में होंगे और कौन से स्कूल में होंगे। क्योंकि अब तो हम 3 क्लास में है ना, तो फिर आफ्टर 5 years आई शैल बी इन दार-ए-रकम स्कूल। के 5 साल बाद भी मैं दार-ए-रकम स्कूल में होऊंगा। आई शैल बी इन 8 क्लास, और मैं 8 क्लास में होऊंगा। आई शैल बी अ बिग बॉय, अ गर्ल, कि फिर मैं एक बड़ा लड़का या बड़ी लड़की होऊंगा। कि अपने 5 years के बाद की प्लानिंग बतानी है। नेक्स्ट है चेंज दिस सिंपल फ्यूचर टेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। कि यहाँ पे हमने जो सिंपल टेंसेस हैं उनको हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जैसे द गर्ल विल प्ले इन द गार्डन, कि वो लड़की जो है वो गार्डन में खेलेगी। लेकिन जब हमने नेगेटिव राइट करना है तो उसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ करना है। द गर्ल विल नॉट प्ले इन द गार्डन। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले राइट करना है, फिर हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। विल द गर्ल प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट है यू विल वर्क ऑन अ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर पर काम करोगे? नेगेटिव नो, इसमें हमने ना का यूज़ करना है। यू विल नॉट मेक वर्क ऑन अ कंप्यूटर। विल यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। और स्टूडेंट क्वेश्चन जब आपने राइट करना है तो उसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करना है। आई शैल रीड न्यूज़पेपर डेली। आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। कि हमने शैल के बाद किसका यूज़ किया? नॉट का, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम शैल को बाहर ले आएंगे। शैल आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली। दे विल नॉट विजिट म्यूजियम एवरी मंथ। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के लिए विल दे विजिट म्यूजियम एवरी मंथ। तो स्टूडेंट्स, तरह हमने पेज नंबर 57 पे नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए फ्यूचर टेंस के और उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी। नेक्स्ट भी देखें, आई शैल बॉय अ बुक, कि मैं एक बुक खरीदूंगा। अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई शैल नॉट बॉय अ बुक। शैल आई बॉय अ बुक, के नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का यूज़ किया और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने शैल को बाहर लिया हेल्पिंग वर्ब को। वी शैल स्विम इन द रिवर। वी शैल नॉट स्विम इन द रिवर। शैल वी स्विम इन द रिवर। माई मदर विल सेंड मी अ गिफ्ट। नेगेटिव सेंटेंस में माई मदर विल नॉट सेंड मी अ गिफ्ट। विल माई मदर सेंड मी अ गिफ्ट, क्या मेरी मामा ने मुझे सेंड करेंगी? ये देखें, ये आने वाले जो प्लानिंग है उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स विल फ्लाई इन द एयर। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बर्ड्स विल नॉट फ्लाई इन द एयर। तो इंट्रोगेटिव बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। दे विल ईट पीनट। दे विल नॉट ईट पीनट्स। विल दे ईट पीनट्स। ये फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हम
पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट का यूज़ करना है और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल को हमने बाहर ले आना है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह वर्कबुक पेज नंबर 58 पे भी हमने फ्यूचर टेंस की रिवीजन की। दिस इज़ योर डायरी। मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। कि आपने 5 सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने हैं, फिर उसको आपने चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नोटबुक पर। कि पहले सिंपल आप 5 सेंटेंस बनाइएगा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाइएगा, फिर आप उनके नेगेटिव में चेंज कीजिएगा और इंट्रोगेटिव में। नोटबुक पे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।